अवध 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मुहर्रम की पहली तारीख के अवसर पर बुधवार को राजधानी लखनऊ में पारंपरिक शाही जरी का ऐतिहासिक जुलूस अकीदत, श्रद्धा और धार्मिक अनुशासन के साथ निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने भाग लेकर इमाम हुसैन और शहीदाने करबला को खिराज अकीदत पेश की। जुलूस के दौरान पुराना लखनऊ या हुसैन और या अब्बास की सदाओं से गूंज उठा। शाम के समय निकला यह पारंपरिक जुलूस बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर रूमी गेट, घंटाघर, शीश महल और सतखंडा होते हुए अपने निर्धारित मार्ग से गुजरकर छोटे इमामबाड़े पर संपन्न हुआ। जुलूस मार्ग पर जगह जगह लोगों ने जरी का इस्तकबाल किया तथा श्रद्धालुओं ने फूलों और नजराने पेश कर अपनी अकीदत का इजहार किया। मुहर्रम की शुरुआत के साथ ही शहर में अजादारी की मजलिसों और मातमी कार्यक्रमों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। विभिन्न इमामबाड़ों, अजाखानों और धार्मिक स्थलों पर मजलिसों का आयोजन किया जा रहा है, जहां करबला के शहीदों की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। शाही जरी का जुलूस इसी धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिसका वर्षों पुराना इतिहास रहा है। जुलूस को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए थे। जुलूस मार्ग पर पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की गई। अधिकारियों ने पूर्व में ही स्पष्ट कर दिया था कि बिना अनुमति के किसी भी नए जुलूस के आयोजन, डीजे के प्रयोग तथा हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने लगातार क्षेत्र का भ्रमण किया। जुलूस के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। वहीं जुलूस को देखते हुए यातायात पुलिस द्वारा विशेष रूट डायवर्जन योजना लागू की गई थी। रूमी गेट, घंटाघर चौक, विक्टोरिया स्ट्रीट तथा आसपास के क्षेत्रों में यातायात को वैकल्पिक मार्गों से संचालित किया गया, जिससे जुलूस और आम जनजीवन दोनों पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। धार्मिक विद्वानों और आयोजकों ने कहा कि मुहर्रम त्याग, बलिदान, इंसाफ और मानवता के मूल्यों का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारे, सौहार्द और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए मुहर्रम के आयोजनों को प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराने का आह्वान किया। मुहर्रम की पहली तारीख पर निकला शाही जरी का ये पारंपरिक जुलूस लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब, धार्मिक विरासत और सदियों पुरानी अजादारी की परंपरा का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। का जुलूस आज निकला हुआ है, जो बड़े इमामबाड़े से शुरू होकर के छोटे इमामबाड़े तक जाएगा। इस संबंध में आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है सुरक्षा की, जिसमें सिविल पुलिस के लोग लगे हुए हैं, पीएसी लगी हुई है, आरएएफ के लोग लगे हुए हैं, रूफ टॉप ड्यूटियाँ हमारी लगी हुई हैं, सादे कपड़े में लोग लगे हुए हैं और सिविल सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। और हर वो पॉइंट जहाँ से भी घुस जाएगा, सभी सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं। विभिन्न विभागों के लोगों द्वारा भी जो उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसका निर्वहन उनके द्वारा किया गया है। निकल रहे हैं और जिस तरह हम लोग हर साल खड़े होते हैं, पहली मुहर्रम से लेकर और दूसरे तक जितने भी जुलूस निकलते हैं, नागरिक सुरक्षा संगठन सिविल डिफेंस अपना तत्पर रहती है और सहयोग में लखनऊ जिला प्रशासन के साथ सहयोग शाना बचाना खड़े होकर जुलूसों को पूरी तरह से अपने मुकाम तक पहुँचाने में नागरिक सुरक्षा संगठन पूरी तरह से मदद करती है। और जगह जगह हमारे सिविल डिफेंस के कैंप लगते हैं और उसके साथ जितने भी हमारे वार्डन साथी हैं, अपनी ड्यूटियाँ आगे पीछे करके, अपनी दुकानों का, अपने कारोबार का समय आगे पीछे करके इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि ये अमन का कार्यक्रम है। हम लोग सब अमन चाहते हैं, जितने भी अच्छे लोग हैं वो अमन चाहते हैं और अमन के लिए सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो शाही जुलूस है, ये हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में निकाला जाता है। इसको पहली बार इसका आगाज़ जो था तो 1839 में 1839 में हुआ था, जिसको अवध के तीसरे बादशाह मोहम्मद अली शाह बहादुर ने इसको शुरुआत की थी। और ये सरकारी जुलूस भी कहलाता है। सरकारी जुलूस कहने का मसला ये है इसके अंदर कि शाही जुलूस यानी कि अपने बखूबी उठता चला रहा था 1839 से। उसके बाद में जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का आगाज़ हुआ तो उसके बाद में अंग्रेज़ों के हैंडओवर हो गया था ये जुलूस। जितने भी तीनों जुलूस थे, पहली मुहर्रम, 7वीं मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम, ये अंग्रेज़ों के अधीन चले गए थे। उसके बाद में ये हुआ कि इन जुलूसों को जब यानी कि हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इससे पहले मोहम्मद अली शाह और बादशाह मोहम्मद अली शाह और अंग्रेज़ बहादुर में एक जो था एग्रीमेंट हुआ था। उस एग्रीमेंट के तहत ये जुलूस जो थे अंग्रेज़ उठवाने लगे थे। फिर जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने लगे और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो एग्रीमेंट की कापी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ भारत सरकार को सौंप गई थी। उसके तहत ये भारत सरकार के अधीन ये जुलूस उठने लगे। पहली
आते हैं, अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। लखनऊ में ये पुरानी परंपरा चली आ रही है जिसको नवाबिनों ने बहुत फ़रोग़ किया। यहाँ पे जितने भी जुलूस उठते हैं वह सरकारी तौर पर उठते हैं, और सरकारी तौर पे क्यों उठते हैं? क्योंकि बादशाहों ने इसको खुद अपने हाथों से नस्ब किया है। जितने भी अलम ताज़ी आप देख रहे हैं ये बादशाहों के बनाए हुए हैं, और ये जितने भी व्यवसायी यहाँ पे खड़े हुए हैं ये उनकी याद में आकर के उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज़ादी हमेशा होती रहेगी। आज़ादारी का मतलब ये है, देखिए मैं आपके सामने एक बात एकदम साफ साफ कह दूं कि आज़ादारी जो है एक तरीक़े का एहतजाज है जो सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन के साथ जुल्म जो हुआ था उसके ख़िलाफ़ सारा ये जो है आज़ादारी का सिलसिला है। रोज़ जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके इकहत्तर साथियों की जो 72 शहादतें करबला मैदान जंग में जो हुई थी उनकी याद में जुलूस उठाया जाता है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद के साथ बैत नहीं की थी, उनसे कोई मुआहदा, कोई इस तरह की दोस्ती कुछ नहीं। वो क्योंकि हक़ पर थे, वो सच्चाई पर थे, वो गलत बात को उसको फ़रोग़ नहीं देना चाहते थे और उन्होंने उनका हाथ नहीं मिलाया। तो इस वजह से जंग हुई और वहाँ पर सच्चाई की जीत हुई। उनकी शहादत ज़रूर हुई लेकिन वो हक़ पर थे। तो उन्हीं की याद में बादशाह ने सोचा कि एक शाही जुलूस जो है वो उठाया जाए, और मोम के ज़रिए इसमें आप देखिए मोम, अबरख और जो आपके लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल होता है। फिर ये इस तरह से एक यूनिक तरीक़े से ये जो है ज़री बनाई जाती है, और ये ईद के बाद से इसकी शुरुआत हो जाती है और 3-3.5 लाख में ज़री तामीर होती है। तो बस